नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। अग्निवीर भर्ती रैली, 481 अभ्यर्थियों ने सैनिक बनने के लिए बहाया पसीना। अग्निवीर भर्ती रैली में आज 481 अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण के लिए पडल मैदान पहुंचे। चौथे दिन मंडी की निहरी, पद्धर, पांगणा, रिवालसर, संधोल, सरकाघाट, सुंदरनगर, थाची, थुनाग, टिहरा और टिक्कन तहसीलों से लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण रहे अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वहीं सेना की वर्दी पहनने के लिए उत्साहित युवाओं ने दौड़ के बाद पड़ावों को पार किया। तपोवन में 5 दिन में 33 घंटे चली सदन की कार्यवाही, पूछे गए 471 सवाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र सफलता के साथ संपन्न हुआ है। यह तपोवन में 17वां तथा धर्मशाला में 18वां सत्र आयोजित किया गया है। 19 दिसंबर को शुरू हुए सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। सदन की कार्यवाही लगभग 33 घंटे चली और इसकी उत्पादकता 132% रही है। सत्र के प्रथम दिन जहां नवनियुक्त मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय करवाया, वहीं स्वर्गीय बालकृष्ण चौहान के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किए गए। वहीं प्रथम दिन ही दोनों पक्षों की आम सहमति से विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें विनय कुमार सर्वसम्मति से विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए। इस सत्र में सदस्यों ने 471 प्रश्न सरकार से पूछे थे, जिनमें 348 प्रश्न तारांकित तथा 123 अतारांकित प्रश्न थे। ऊना के युवक का शव मौत के 12 दिन बाद सऊदी अरब से पहुंचा। रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए उपमंडल गगरेट के अम्बोटा गांव के करनैल सिंह का शव करीब 12 दिन बाद आज घर पहुंचा। करनैल सिंह 3 माह पहले बेटे के जन्म के बाद खुशी खुशी सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे। वहां हृदयाघात से उनकी मौत हो गई। हालांकि वहां से शव कैसे आए, इसे लेकर सभी चिंतित थे। मामला ग्राम पंचायत उप प्रधान जानी ठाकुर व नितिन नंबरदार के ध्यान में आया तो उन्होंने पूर्व विधायक राजेश ठाकुर तक सूचना पहुंचाई। वहीं पूर्व विधायक राजेश ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मामला उठाया। अनुराग ठाकुर ने सऊदी अरब में भारतीय एम्बेसी से संपर्क साधा और करनैल सिंह के पार्थिव शरीर को देश में वापस भेजने का इंतजाम करने को कहा। इसके बाद शुरू हुई कवायद के चलते ही पिछले कल करनैल सिंह की पार्थिव देह अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंची। पिछले कल पूर्व विधायक राजेश ठाकुर द्वारा शव लाने के लिए भेजी एम्बुलेंस के साथ ग्राम पंचायत उप प्रधान जानी ठाकुर व नितिन नंबरदार अमृतसर पहुंचे। उन्होंने शव को करनैल सिंह के परिजनों तक पहुंचाया। वहीं पिछले कल नम आंखों के बीच करनैल सिंह का अंतिम संस्कार करीब 12 दिन बाद हो सका। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में रेत बजरी के दाम तय करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में रेत व बजरी का दाम को राज्य सरकार तय करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टाम्प शुल्क में संशोधन करने से संबंधित विधेयक पर चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार खनन के क्षेत्र में भी व्यवस्था परिवर्तन करेगी। इस संशोधन विधेयक के अनुसार सरकार कंपनियों के विलय अथवा कंपनियों के साझेदारों के आपस में अलग होने पर 8% की दर से स्टाम्प ड्यूटी लेगी। इसके अलावा खनन पट्टों की नीलामी पर भी सरकार पट्टा राशि की 6% स्टाम्प ड्यूटी लेगी। विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की तरफ से सदन में रखे गए संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। डिप्टी सीएम बोले, घाटे के बावजूद दौड़ रही हैं एचआरटीसी की बसें, विपक्ष बदनाम न करे। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन के आखिरी दिन पिछले कल एचआरटीसी की बसों की फिटनेस का मामला गूंजा। बीजेपी के विधायक डॉक्टर जनकराज के सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी 1350 करोड़ रुपए के घाटे के बावजूद पूरी निष्ठा से सेवाएं दे रही है। फिर भी विपक्षी विधायक बसें खराब होने के नाम पर एचआरटीसी को बदनाम करने का प्रयास न करें। बसें चलेंगी तो खराब भी होंगी और उन्हें ठीक भी किया जाएगा। उन्होंने एचआरटीसी की सेवा को देखते हुए सभी विधायकों को निगम की प्रशंसा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, कम कर रहे आउटसोर्स भर्तियां, चयन आयोग के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में वो कहना चाहेंगे कि ये शोषण का शिकार हो रहे हैं। वो इस तरह की नियुक्तियों को कम कर रहे हैं। उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, वो सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 162 पदों पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की भर्ती नवगठित राज्य चयन आयोग के माध्यम से मार्च से पहले की जाएगी। पिछले कल सदन में राज्य कर्मचारी चयन आयोग में भ्रष्टाचार, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरियों से निकाले जाने और सरकारी नौकरी न दे पाने के मामले में नियम 130 की चर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड में भर्तियां बेची गई। अगले साल देनदारियों का भुगतान भी भारी पड़ सकता है सुक्खू सरकार पर। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन पिछले कल पेश कैगोर FRBM सरकार पर वित्तीय दबाव की ओर इशारा कर रही है। इनमें कहा गया है कि आमदनी की तुलना में सरकार के खर्च ज़्यादा होने से अगले साल सरकार को अपनी देनदारियों का भुगतान करना भी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का असर भी दिख रहा है। सदन के पटल पर पेश आगामी सालों के लिए FRBM के तहत खर्चों और आय के अनुमान में चालू वित्त वर्ष की देनदारियों को 29,881 करोड़ रुपए बताया गया है। इसमें सबसे अधिक 14,099 करोड़ रुपए की राशि वेतन पर खर्च होगी। इसके अलावा पेंशन पर 7,709 करोड़ रुपए, ब्याज पर 5,562 करोड़ रुपए, उपदानों पर 1,244 करोड़ रुपए तथा सामाजिक सुरक्षा पर 1,266 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है। वहीं पेंशन, ब्याज और वेतन पर खर्च होने वाली राशि कुल राजस्व के 55% के आसपास है। हिमाचल में 31 मार्च से पहले 20,000 सरकारी नौकरियां देगी सुक्खू सरकार। बेरोजगारी पर विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार 31 मार्च से पहले हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में 20,000 युवाओं को नौकरियां देगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्स प्रचलन को कम करेगी और उनके अनुभव के आधार पर युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने की दिशा में आगे बढ़ेगी। नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव सरकारी नौकरियां देने में असमर्थ तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के बारे तथा भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच और कार्यालयों के पुनः स्थापित करने के बारे में लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार में संरक्षण देने पर विचार कर रही है। हिमाचल में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में लग सकते हैं 2 साल। हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले बकाये के लिए 2 वर्ष का इंतजार करना होगा। कर्मचारियों व पेंशनरों को शीघ्र बकाया राशि मिलने की आस धूमिल हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस प्रक्रिया में 2 साल तक का समय लग सकता है। वहीं पिछले कल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। सुक्खू ने खेद जताया कि पिछली भाजपा सरकार ने सिफारिशों को लागू किया था, लेकिन बजट में धन आवंटित करने में विफल रही, जिससे राज्य को बोझ से जूझना पड़ा। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।